बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल। पहले 5 मिनट की वीडियो बनी थी क्योंकि वो कारें वगैरह आ जाती हैं तो पार्किंग वाली जगह पे बैठा हूँ मैं। तो इस वजह से हम थे कि एमएससी अगर कर लें। पाकिस्तान में जो एमएससी होती है ना, वो हम मास्टर डिग्री को कहते हैं। चाइना में जो मास्टर डिग्री कहते हैं वो एमफिल को कहते हैं। तो ये एक वो है, अगर आपके पास एमएससी है तो इसका मतलब 16 ईयर एजुकेशन है। इसका मतलब ये है कि चाइना में अगर आप अप्लाई करेंगे तो मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे, एमफिल के लिए अप्लाई करेंगे तो आप एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एमफिल ऑलरेडी कर रखा है, आप कहते हैं कि मास्टर आपने ऑलरेडी कर रखी है, एमफिल दोबारा आपने एमफिल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस मास्टर को आप शो ना कराइएगा एमफिल का जो आपका होगा। नबी क्योंकि यू टेकल फादर इन्फॉर्मेशन और ये उसकी है बट विल द बेसिक थिंग दे आई हैव द नो पेरेंट्स। कोई मसला नहीं है, वो जेरी फॉर्म की बात कर रहे हैं कि उसमें आप पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन अगर ना दें तो कोई मसला नहीं है, ना भी तो कोई इशू नहीं है। सीधा अब्दुल को क्वेश्चन है कि सर क्या प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ये जो प्रोफाइल में मेंशन होती है, या वो मीन्स कि अगर सब सीएससी गाइड ऑफिशियल प्रोफेसर के पुराने वाले को अपडेट नहीं किए गए आपकी वेबसाइट पे, वो 2022 की अपडेट्स हैं, तो ये ना हो कि उनकी रिसर्च डायरेक्शन चेंज हो गई हो और हम ओल्ड वाली के हिसाब से। अगर उनकी चेंज हो गई है तो ओल्ड उन्होंने उस पर काम किया होगा, तो उसका इतना मसला नहीं है। रिसर्च डायरेक्शन मेन जो उनकी होती है ना, वो वही रहती है, चेंज होती रहती है, वो ऐड करते रहते हैं उसमें मेन। हाँ, जैसे हमारा प्रोफेसर है वो एक टॉपिक पे वर्क कर रहा है तो वो उसी पे ही वर्क कर रहा होगा। वो 1 2 3 4 5 साल तो किधर नहीं जाने वाले, वो उसी टॉपिक पे वर्क करता है। जब रिसर्च डायरेक्शन उनकी चेंज होती है फिर वो अपडेट भी कर देते हैं वेबसाइट में, समहाउ अपडेट नहीं भी करते। अगर जिनकी पहले आप पुरानी रिसर्च डायरेक्शन के साथ प्रोफेसर को मेल करते हैं और उन्होंने अपनी चेंज कर ली है, तो वो प्रोफेसर ये नहीं कहता कि आपके डिफरेंट है, वो कहे कि मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, पहले मैं उस पे कर रहा था अब इस पे कर रहा हूँ। तो ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है कि आप रिसर्च डायरेक्शन अपडेट इतनी ज़्यादा होती नहीं है, वो वैसे ही 3 4 5 साल तो अपडेट नहीं होती, क्योंकि एक प्रोफेसर एक टॉपिक पर वर्क कर रहा होता है, 1 साल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे साल वो चेंज कर देगा, तो इस पर टाइम लगता है। तो वो कोई मसला नहीं है, आप उसी को कैरी करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि चेंज करनी है तो पुरानी वो है तो उसका ऐसा जितना वो नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें अपडेटेड उनकी, लेकिन मसला नहीं है, डोंट वरी, चिल। किरण भट्ट का नेवी सर एप्लीकेशन अक्टूबर में ओपन होती है और उनकी डेडलाइन फर्म तक जाती है। ये सीएस स्कॉलरशिप डिफरेंट टाइमिंग ड्यूरेशन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जनवरी में एडमिशन स्टार्ट होते हैं और फेब के एंड में जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नवंबर में स्टार्ट होते हैं, फेब के एंड में जाते हैं, मार्च के 15 तारीख भी जाते हैं, एंड ऑफ मार्च भी जाते हैं, तो ये वेरी करते रहते हैं, फ्लक्चुएशन है। तो कोई मसला नहीं है, आप इसको फिलहाल आप इसकी टेंशन ना लें कि डेडलाइन कब होगी, फिलहाल आप सीवी बना के एक्सेप्टेंस पे के लिए मेल्स करें। नेक्स्ट है जी कंवल्स गैलरी के लिए जगह पीएचडी सीएससी की एज 40 साल। इन पता नहीं क्या नाम है, फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स प्रोसीजर, उनका मुझे नहीं आइडिया डिसेबल का कि क्या सीन है। वैसे सिनेरियो तो यही है, मेन चीज़ होती है कि आप उस पे हो, क्या कहते हैं, जो आपकी कोई वो बीमारी ना हो, खुदा न खास्ता एड्स, HIV, ये जो हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह की। बाकी डिसेबिलिटी का मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह इतना बड़ा मसला बनेगा, आप अप्लाई करें उसी तरह जिस तरह बाकी करते हैं। चमन बात का क्वेश्चन था कि असल में सर ये बताइए कि एमएससी अगर एनुअल सिस्टम में है तो उनकी GPA कौन कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें। जिनका सिस्टम अगर मतलब कि एमएससी एनुअल में है, BSc वहाँ तो परसेंटेज मेंशन होते हैं, वो इसका मुझे नहीं आइडिया कि कैसे कैलकुलेट करें CGPA। वो सिस्टम होता है, हर यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है वो कि CGPA कितना है, क्योंकि किसी के ग्रेड उस पे होते हैं 40 पे होते हैं, उस पे होते हैं क्या कहते हैं वो ए ग्रेड 80 पे होता है, किसी का 90 पे होता है, A+ होता है, कुछ इस तरह हिसाब किताब होता है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक वो कैलकुलेटर होता है, वो करने का मापने का एक CGPA। मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। कंवल्स गैरी के नेम से क्वेश्चन, अगर प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर में CSC के लिए रिकमेंड कर दे तो क्या CSC के चांसेस बढ़ जाते हैं? लक है। मैं अच्छा इस वीडियो के बाद एक मैं और चीज़ आपको बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर मैंने कैसे बनाए थे खुद, मतलब कि प्रोफेसर ने कहा था कमेंट खुद लिखो, बाकी मैंने साइन वगैरह कर दिए, कमेंट मैंने कहा प्रोफेसर खुद लिखो, उसने कहा कमेंट खुद लिखो। मैंने कौन से कमेंट लिखे थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। खुद बनाए थे मतलब कि खुद बनाए थे, इसका मतलब ये नहीं मैं मैंने वो साइन करके कर दिए थे, इस तरह तो बिल्कुल ही ये इलीगल है भाई। अगर इस तरह आप वो करेंगे तो मैं वैसे मेरे माइंड में ख्याल आ गया कि आप ये सब जगह खुद बनाए थे, कमेंट मैंने खुद लिखे थे, उसने कहा कमेंट खुद लिख लो। प्रोफेसर कई होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो कमेंट खुद लिख लो। तो वो मैंने कमेंट क्या लिखे थे वो मैं आपको बताऊँगा, एडमिशन हुआ था या नहीं हुआ था वो भी बताऊँगा अगर प्रोफेसर। अच्छा ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि अक्सा अजहर का क्वेश्चन है कि भाई मैंने लास्ट ईयर CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था लेकिन मैं रिजेक्ट हो गई थी और प्रोफेसर को ईमेल्स भी की थी, तो क्या मैं अब दोबारा उन्हीं प्रोफेसर को वैसे ही मेल्स कर सकती हूँ CV दोबारा सेंड करके, और जिस यूनी में पहले अप्लाई किया था क्या दोबारा मैं उसी यूनी में अप्लाई कर सकती हूँ या किसी और में करना पड़ेगा? प्लीज़ भाई बता दें।
आपको जिन प्रोफेसर से लास्ट टाइम एक्सेप्टेंस लेटर मिला था आप उनको दोबारा मेल्स कर सकती है, या अगर वीचैट पे है तो आप उनको कह दें कि लास्ट ईयर आई गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू तो बट रिजेक्टेड, तो इस तरह कुछ कह दें, बट नॉट गेट CS स्कॉलरशिप, इस तरह जो भी लिख दें तो दोबारा आपको वो इशू कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि आप दोबारा मेल करना चाहती हैं तो सेम CV के साथ दोबारा उन्हीं प्रोफेसर्स को कर सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि आपने लास्ट टाइम अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ था तो इस साल आप उन प्रोफेसर्स को नहीं कर सकती, तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हार्ट एंड होममेड कहते हैं, इसका मतलब है कि हम MSc के बाद मास्टर कर सकते हैं चाइना में CS स्कॉलरशिप में। बिल्कुल, MSc के बाद मास्टर ही होता है। अच्छा, चाइना में स्कॉलरशिप, अच्छा रिस्पेक्टेड इरफान भाई क्या है, डोंट ब्लॉक माई टेक्स्ट माई चाइना फीमेल मैडम को, मैंने चाइना फीमेल मैडम को ईमेल की थी एक दिन, मैंने 3 बार मिस्टेकली मैंने कहा मुझे आंसर दें, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मुझे उसी डिपार्टमेंट में दूसरे प्रोफेसर को मेल करने चाहिए या मैं ईमेल ना करूं? अब उस यूनिवर्सिटी के इसको स्किप कर दूं? प्लीज़ भाई आंसर भी। कोई इशू नहीं है, मेल ज़्यादा करनी नहीं चाहिए थे वैसे उस प्रोफेसर को जिसको आपने किया। बाकी अगर आप ये कह रहे हैं कि एक प्रोफेसर को आपने ज़्यादा मेल्स की, 3 बार उन्होंने ब्लॉक कर दिया और दूसरे प्रोफेसर को अब आप करें या ना करें। वो ये थोड़ी है कि वो जिनको आपने वो मेल किया है वो बाकी उन्होंने डिपार्टमेंट को बता दिया कि इस फीमेल की या इस स्टूडेंट की अगर मेल आए तो आपने ध्यान करना है, इसने मुझे तंग किया है। इस तरह तो कुछ नहीं होता, प्रोफेसर अपने काम में लगे होते हैं, तो मतलब अपनी रिसर्च उसमें लगे होते हैं जो भी है, तो आप मेल करें, बाकियों को छोड़े मत। स्किप बिल्कुल नहीं करना आपने, मेल बाकी को करें। अलकायमा अकेडमी के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप बता सकते हैं कि किस यूनी में अप्लाई करें जो स्पेशली IT डिपार्टमेंट के हो, मीन्स कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी फॉर अप्लाइंग एंड IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से? नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, त्यानजिन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, शानजोतोंग यूनिवर्सिटी है, उसके बाद तोखवा यूनिवर्सिटी है, तोंगजी यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटी जो भूली हुई है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जो सिलेक्ट करती है, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो आप इनको देखिए, हर यूनिवर्सिटी जिनमें डिपार्टमेंट है तो हर यूनिवर्सिटी में सीट्स होती है। अच्छा, उसके बाद क्रिकेट लवर्स के लिए देखा, मैंने BSc 4 ईयर्स वाली की है, तो क्या मैं चाइना में MPhil के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? BS होगा, BS 4 साल का, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पता नहीं क्या नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। व्हेन विल गेट द स्लॉट फॉर थर्ड पैकेज का देखते हैं, अभी तो फिलहाल रश बहुत है, तो देखेंगे क्या बनता है। सबूर खालिद, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर ईमेल एड्रेस में ऐट की जगह AT लिखा है तो उसमें प्रोफेसर को मतलब कि ऐट, ठीक है, @ जिसे कहते हैं, लिखा है, तो उस प्रोफेसर को ईमेल कैसे सेंड करें? अगर ऐट के साथ सेंड करें तो इनवैलिड एड्रेस आ जाता है। उस आप ऐट को ना, वो ब्रैकेट काट के AT ऐट को काट के ऐट वो लिख दें, खुद ही लिखें, बाकी वो सेम ईमेल रहने दें, ऐट वो खुद लिख दें, तो तभी आपका रिप्लाई जाएगा। नेक्स्ट है जी मुकद्दस नूर का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बता दें कि BSc करने के बाद CS स्कॉलरशिप मिल जाएगी मास्टर के लिए? BSc 2 साल की मुश्किल। चाइना क्वीन का क्वेश्चन है कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? मुश्किल है, रश बहुत है। सर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है हिरानी के नेम से? अब आतिफ खुर्शीद का क्वेश्चन है कि मैंने MSc केमिस्ट्री अभी कंप्लीट कर ली है और रिसर्च पेपर अभी मेरा पब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह वेरी सून, और बहुत ज़्यादा ईमेल सेंड कर दी है लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। थैंक यू। मैंने एक जापानी प्रोफेसर से भी ईमेल के थ्रू बात की है। जब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे तो ली तो कहा कि क्यों आपका तो MSc कंप्लीट है, व्हाई नॉट टू स्टार्ट PhD हेयर। अभी तक उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, बहुत मसला होता है। हाँ, यही मसला होता है MSc का, वो सोचते हैं कि भाई ये MSc उन्होंने MPhil कर रखा है, हालांकि वो MSc 2 साल की MSc और 2 साल की, मेरे ख्याल में ये ख़त्म कर देनी चाहिए, 2 साल की BSc और 2 साल की MSc। BS प्रोग्राम होना चाहिए 4 साल का, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है वहाँ पे। ये नहीं कि भाई हम वो करें, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, जो इल्म या जो चीज़ें सीखने में 2 साल की BSc और 2 साल की MSc में मिलती है वो 4 साल के BS प्रोग्राम में नहीं मिलती। ये आपको भी पता है। एनुअल सिस्टम में वहाँ पे रगड़ा लगता है, यहाँ पे वो सेमेस्टर सिस्टम होता है, दे मार 4.5 बस वो असाइनमेंट जमा कराओ, ये कराओ वो कराओ, कोई नॉलेज वगैरह गेन नहीं होता। ये सब मानते हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि वो सिस्टम दुनिया नहीं मानती। अब वो MSc कन्फ्यूज़ करती है तो ख़त्म कर देनी चाहिए, या फिर दुनिया को सारा ये सिस्टम लाना चाहिए जहाँ पे सीखने को मिले। सीखने को खैर वहाँ मतलब कहीं पे भी सीख सकता है, BS में भी सीख सकता है, लेकिन वहाँ पे BS में नंबरों की दौड़ होती है। एक सेमेस्टर ख़त्म होता है, दूसरा आ जाता है, कभी दूसरे का सीधा हो रहे होते हैं तो तीसरा आ जाता है, तो असाइनमेंट, क्विजेज, ये वो लटर पटर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ब्रेड JNM कहते थे अस्सलाम वालेकुम भाई आई फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।
द स्मार्ट से कैन आई गेट योर नंबर प्लीज़। ये अगर मैं यहाँ पे नंबर बता दूँ तो आप अकेले नहीं होंगे, बाकी भी वो सारे वो कॉल करेंगे कि व्हाट्सएप ये, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर करना। अंसा कमल का कहते सर प्लीज मेक वीडियो लिस्ट ऑफ ज़ूलॉजी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज बिकॉज देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन चाइना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ज़ूलॉजी रिलेटेड। ज़ूलॉजी की लिस्ट है पड़ी हमारी वेबसाइट cskedvision.com पे, वहाँ पे ज़ूलॉजी सर्च करें आ जाएगी वहाँ पे। वैसे आप 1 by 1 सर्च कर सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में बताया था। पता नहीं क्या उर्दू गेमिंग के नेम से था कि मैंने PhD ज़ूलॉजी कंप्लीट किया है, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, डेफिनेटली ट्राई करें इंशाल्लाह। भाई हमारा क्वेश्चन स्किप किया है, आप बता दिया है। अच्छा कोयल के सर वैलिडेशन कोड हमारे फ़ोन पर नहीं आता है जीमेल पर, किस चीज़ का, लॉगिन करने का, किस चीज़ का? सना शरीन के क्वेश्चन था कि लास्ट ईयर वाले नोटरी पब्लिक अटेस्ट चल जाएगा। ओके कोई मसला नहीं है। अच्छा कमल का क्वेश्चन था कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अटेस्ट किए हैं, क्या मैंने GKS स्कॉलरशिप के लिए, अच्छा GKS के लिए अप्लाई किया था, अब मैंने CSE के लिए अप्लाई करना है, तो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट से कोई इशू तो नहीं होगा? कौन से डॉक्यूमेंट? HEC और ये सारी चीज़ें, उससे नहीं होगा, लेकिन चाइना में अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होने चाहिए। HEC वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, वीज़ा के लिए वो होती है, लेकिन अभी के लिए नोटराइज आपका लाजमी होने चाहिए। सिद्रा राव का क्वेश्चन है कि क्या हम लोग मेल ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं? वाई नॉट, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नशीबा का क्वेश्चन था कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग, प्लीज़ इफ़ यू कुड गाइड अबाउट इज HSK रियली रिक्वायर्ड, सम से विदाउट HSK यू कैन नॉट गेट स्टाइपेंड अबव 1000 RMB, इफ़ यस व्हाट टू डू, सो प्लीज़ प्रोवाइड। छोड़े उनको, HSK किसने कहा है 1000 RMB? मेरा CSE स्कॉलरशिप था 3000 RMB थी मेरे पास, HSK नहीं था। अभी कभी स्टूडेंट्स आए हैं तो उनका कोई मसला नहीं है, ये HSK चाइनीज़ मेजर के लिए होता है, हो तो अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप 1000 RMB वाली मिलेगी, ये कोई वो नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बन रही इस क्वेश्चन की, सॉरी इस उसकी जवाब की जो आपको किसी ने बताया है। तो ये इनको आप इग्नोर करें और रिलैक्स रह के मेले करें। रिस्पेक्टिव अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, मैंने HSK 4 में CSE स्कॉलरशिप हासिल की है, HSK 4 में CSE स्कॉलरशिप हासिल कर सकता हूँ, फुली फंडेड स्कॉलरशिप मैं चाइनीज़ लैंग्वेज में यही अपना सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, HSK 4 हो आई थिंक आपको मिल सकती है बैचलर। यस। अक्सा लाइव के क्वेश्चन एनीवन फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट, सर स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होगी? इकरामुल्लाह का क्वेश्चन था कि वो स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी नवंबर में इंशाल्लाह। सर कैन वी मेक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, हाउ वी कैन मेक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग? वैसे तो रिसर्च पेपर आप पब्लिश करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा तौकीर बाद को कहता था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, ईमेल सेंड करते वक्त हमने ईमेल में क्या लिखना है और सेंड करने में ईमेल की डिटेल, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है कोर्स में कि आपने कैसे ईमेल सेंड करनी है और क्या लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है। इसी उसमें जाएँ, हाउ टू अप्लाई फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2024-2025, ठीक है, CSE गाइड ऑफिशियल, तो आ जाएगी लेटेस्ट वीडियो। प्रेस्टीजियस, अगर आप अपनी तरफ से बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट करने के बावजूद उसको एक्सेप्टेंस ना मिले तो उसके लिए कोई एडवाइस? सेंड मेल अगेन एंड अगेन, डोंट लूज होप और ट्राई अगेन, यही एडवाइस है। कभी आपका एक टाइम होता है कि आपको उस ड्यूरेशन में आप जो मर्जी कर लें, आपको कुछ नहीं मिलना होता, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा होता है और आपकी स्ट्रगल काउंट हो रही होती है। अल्लाह ताला जो है आजमा रहा होता है अपने बंदे को, और फिर आप पे किस्मत की देवी ऐसी मेहरबान होती है तो कि आप कहते हैं कि इतनी एक्सेप्टेंस मुझे मिल गया, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा यूटिलाइज़ करूँ, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो डिसाइड नहीं होना। सर ये इतना प्रेस्टीजियस करियर है सर, ये जो इतना इंटेलेक्चुअल ख्याल आया है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बाद आ रहा है, मेच्योरिटी के बाद। मेच्योरिटी कम्स विद एक्सपीरियंस नॉट विद एज। अच्छा हसनैन अकरम का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 8 सेमेस्टर तक सब रिजल्ट्स हैं पर 5th सेमेस्टर का अभी नहीं मिला, अब सप्ली का पेपर था उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो क्या मैं बाकी सेमेस्टर के बेस पर अप्लाई कर सकता हूँ? और सर क्या मुझे CV में मेंशन करना चाहिए कि क्या मैं होप सर्टिफिकेट क्या करना चाहिए और होप सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए या वैसे ही अप्लाई कर सकता हूँ? ये तो अब कोई पेचीदा चीज़ है, सप्ली की वजह से आपका एक सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या करें, लेकिन आप विदाउट वो जो 5वीं वाला स्किप कर दें और अटैच कर दें बाकी तो ओके है। बाकी जब तक आप अप्लाई करेंगे फाइनल, उसके लिए अब तक आपका रिजल्ट भी आ चुका होगा और आपको ट्रांसक्रिप्ट और होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब मिल चुका होगा। ट्रांसक्रिप्ट जब आ गई तो प्रोविजनल मिल जाएगा, तो कोशिश करें जब आपकी अप्लाई करें तो उस वक्त आपका ये 8वें सेमेस्टर तो आपको हो गया, एक सेमेस्टर आपका और लगना है, वो नवंबर दिसंबर तक आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, तब तक आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी जनवरी तक, तो उसमें आप उसी के साथ अप्लाई कीजिएगा जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी और प्रोविजनल होगा, होप सर्टिफिकेट नहीं।
अच्छा नेक्स्ट है जी ब्रो एडमिन ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है तैयब तो फैब क्वेश्चन एफ बी फैब इनटेक में चांसेस है मास्टर के लिए प्रीवियस डिग्री बायोटेक्नोलॉजी। फैब इनटेक है ही नहीं, मार्च इनटेक एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई थिंक शेंजन यूनिवर्सिटी है या सस्टेक है, कोई इस तरह की है, लेकिन उसमें भी बहुत कम है। अरसलान हीरा को क्वेश्चन है कि सर पंजाब में जॉब कर रहा था। सर मैं पंजाब में जॉब करता हूँ जिसकी वजह से मेरी CGPA कम है, लेकिन मुझे मेरी फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है और साथ में मेरा नेशनल चैम्पियन भी हूँ एथलीट में। मेरी CV बहुत स्ट्रॉन्ग है, काइंडली आप मुझे मेरी CV चेक करके बता सकते हैं। हाँ मुझे ईमेल करें irfanlegari@gmail.com में आपको रिव्यू कर दूँगा जो मेरी माइंड में चीज़ें होगी। बैरी खान का क्वेश्चन है कि ब्रदर इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्राम की भी प्रोफेसर्स की लिस्ट भी ऐड कर दें इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट है जी अलीहा यास्मीन है, क्या है यासीन, सेकेंड ईयर के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेकेंड ईयर के बाद कोई नहीं है फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ईमान कंपस के वजह कि CSC स्कॉलरशिप भी फुली फंडेड है, फुली फंडेड नहीं है फॉर बैचलर रिश्ता। ब्लैक बुल का क्वेश्चन है कुछ इस तरह के, भाई प्रोफेसर आस्क्ड मी टू राइट एन एक्सेप्टेंस लेटर एंड शी सेड ही विल साइन इट एंड सपोर्ट मी। इट इज नॉर्मल दैट स्टूडेंट्स हैव टू रिटन हिज ओन एक्सेप्ट। डेफिनेटली कोई मसला नहीं है, प्रोफेसर खुद कहते हैं कि भी आप सारा मुझे लिख के दो, वहाँ पे प्रोफेसर कमेंट का एक ऑप्शन होता है वो आपने छोड़ देना है, प्रोफेसर वो कमेंट खुद देगा। अगर वो प्रोफेसर तब भी छोड़ दे फिर आपने खुद कमेंट दे देने प्रोफेसर से पूछ के, और बाकी आपने सारी इन्फॉर्मेशन खुद फिल करनी होती है, प्रोफेसर की नहीं, प्रोफेसर अपनी खुद इन्फॉर्मेशन खुद करेगा और साइन कर देगा, बस ऐसे ही होता है। और नेक्स्ट है जी तलाक को कैसे कितने तक की बैंक स्टेटमेंट अटेस्टेशन होती है, ये बात का मसला। बैंक स्टेटमेंट वो पुरानी वीडियो है, बैंक स्टेटमेंट आपको डिपेंड करता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या पार्शियल है। नेक्स्ट है जी अरीबा मुबारक का क्वेश्चन है कि एड मी एज वेल इन ग्रुप, वो तो ग्रुप कोई नहीं है। अच्छा काजल धरवाल को क्वेश्चन है कि सर प्रोफेसर ने कहा है कि अभी उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं मिली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एडमिशन की 2025-26 के चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, अभी क्या करूँ? अब वेट करें, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। और MBBS स्कॉलरशिप रिश्ता। शहबाजुल हसन का क्वेश्चन है कि हाँ शहबाजुल हसन सही पढ़ा है सर, आंसू स्कॉलरशिप सिर्फ चांसेस साइंसेस वालों के लिए है या आर्ट्स से? वहाँ पे काफ़ी सारे मेजर हैं, काफ़ी सारे हैं, वो आप देखें कौन कौन से मेजर हैं उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके कि कौन को स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। इसमें सारे आते हैं, सिर्फ साइंसेस नहीं है, बाकी भी है, इंजीनियरिंग है, काफ़ी सारे हैं। कयूम सोलियो क्वेश्चन था कि सर इस्लाम भाई फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में बहुत से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, एज PhD के लिए अपना सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है? मैंने बहुत ट्राई किया है, मेरा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। वेटरनरी आई थिंक चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें है मेजर, आप सर्च करें किस तरह होता है, जैसे CSC की वेबसाइट में जैसे मैंने वीडियो बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। मैंने BS ऑनर्स एग्रीकल्चर की है, तो मैं अप्लाई करना है तो सर प्रोफेसर कैसे ढूंढ सकता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनी और प्रोफेसर वगैरह? मैंने पूरी डिटेल जो सीरीज़ बनाई है ना, इस पर सारी चीज़ें आप बताइए कि आपने कैसे प्रोफेसर ढूंढे हैं, सारा कुछ करना है, तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। कैन वी स्टार्ट यूसरा असलम का क्वेश्चन है कि कैन वी स्टार्ट द प्रोसेस नाउ बिकॉज सितंबर इज ऑलरेडी गॉन एंड आई एम रिसेंटली वाचिंग योर वीडियो कंटेंट। कर सकते हैं प्रोसेस, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी आप मेल करें, आपके पास बहुत टाइम है। कैरियर पाकिस्तान का क्वेश्चन है कि इरफान भाई बैचलर के लिए CSC स्कॉलरशिप ए के थ्रू जो स्कॉलरशिप है चाइनीज़ टार्ट प्रोग्राम में, तो जिस 1 ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स भी इंक्लूडेड है, तो अगर आपको उसके बारे में कोई न हो है तो काइंडली वीडियो बना दें, क्योंकि आपने एक वीडियो में बताया था कि बैचलर के लिए CSC टाइप ए में स्कॉलरशिप होती है। टाइप ए HEC डील करती है और उसमें 1 साल की जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है वो आपको स्कॉलरशिप उसका मिलता है, मीन कि आपको 5 साल का बैचलर हो जाता है। 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज पूरा, उसके बाद HSK 4 करने के बाद आपको फिर मेजर में वो बिठा देते हैं, 4 साल का आपका बैचलर होता है, तो वो HEC के थ्रू होता है। उसके एडमिशन अभी होंगे स्टार्ट, तो जैसे HEC टाइप ए आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसमें सीट्स लिमिटेड होती है वैसे कर, तो उसमें काफ़ी सारा कंपटीशन होगा, हेड टेस्ट या GMAT टेस्ट कौन सा होता है, तो वो बैचलर के लिए होता है, वो आपने देना होता है। अच्छा उसके बाद मोहम्मद वलीद का क्वेश्चन है कि एक प्रोफेसर ने मुझे कहा है कि मैं उनके 5 साल की पब्लिकेशन पढ़ूँ और डिस्कस करूँ इंटरव्यू, और मैंने मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कितने दिन में इंटरव्यू के लिए ईमेल कर दूँ? अगर किसी के सही है तो आप वो देखें, उन 5 पेपर पर रिव्यू करें, क्या उसमें प्रोफेसर का काम किया हुआ है, क्या किया हुआ है, सारा कुछ, फिर उसको आप बोले कि कोई नहीं 4-5 दिन हफ्ता ले लें आप, कोई मसला नहीं है, एक मतलब सही वाला रिव्यू करके उनको सेंड करें, कहें कि हाँ भाई आई एम रेडी फॉर इंटरव्यू, जो भी है। इनाम भट्टी के क्वेश्चन लिखता है फॉर योर रिप्लाई इरफान भाई, अगर एक्सेप्टेंस लेटर ना मिले तो क्या हम चाइना में स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हसन रजा का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, मेरा 7वां सेमेस्टर है, मैं इस साल CSC स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आयशा मुस्तफा का क्वेश्चन सर इज देयर हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप? कमल गैरी का भाई शेंजन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाया, बिकॉज हाई पेड स्कॉलरशिप शेंजन यूनिवर्सिटी की, हाँ PhD के लिए आई थिंक 4500 या 4000 है, यू आर राइट। और उसके बाद है प्लीज़ सेंड द ट्रांसक्रिप्ट एंड अवार्ड प्रूफ मटेरियल। सर इसके आगे क्या करूँ, कैसे सेंड की करें, काइंडली एक्सप्लेन। मैं न्यू हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ।
प्लीज़ सेंड द ट्रांसक्रिप्ट एंड अवार्ड प्रूफ मटीरियल तो मुझे नहीं पता, ट्रांसक्रिप्ट आप सेंड करें जो भी है, आपको कोई अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं तो वो साथ अटैच करते हैं, अगर नहीं है तो बस ट्रांसक्रिप्ट सेंड कर दें प्लीज़। आई प्लीज चेक माई ट्रांसक्रिप्ट, अगर प्रोफेसर ने आपको किया हुआ है, पूछा हुआ है। कुमार पता नहीं क्या है, चांद के नेम से सर क्या बैचलर के लिए स्कॉलरशिप सजेस्ट करें, फुली फंडेड बैचलर के लिए नहीं है। हेल्थ केयर टिप्स के फॉर्म में प्लीज़ एडमिन 2025 के ग्रुप मैंने कहाँ पे कहा है, मेरे ग्रुप है, मैंने तो कहीं पे नहीं कहा कि ग्रुप है, वो एडमिटेड कैंडिडेट का ग्रुप मैंने कहा होगा शायद, कि बाकी ग्रुप तो नहीं है। इट्स तुबा के नाम से क्वेश्चन था कि हाँ ऊपर है, खुशी किपाल के नाम से भाई CGPA 8.29 इन 10 GPS स्केल, वेल इट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, नहीं कोई मसला नहीं है। इट्स तुबा के नाम के भाई जीमेल इज़ ओके आर वो यूज़ हॉटमेल और याहू, जीमेल इज़ ओके ओके भाई को व्हाट्सएप ग्रुप है आपका। मिट्ठू अमान के नेम से था कि हाँ और के नेम सर वीडियो के BS सर वीडियो बाद में देखूंगा सर, मैंने BS इकोनॉमिक्स, अच्छा बस मैंने BS इकोनॉमिक्स की हुई है गाजी यूनिवर्सिटी से, तो मेरा एक्सपीरियंस मेरे ट्रांसक्रिप्ट दिसंबर में आएगी तो, और CGPA भी अप्रॉक्सीमेटली 2.85 है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं चाइना में अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हैं बिल्कुल, गाजी यूनिवर्सिटी से की होंगे तो डेफिनेटली आप DG खान तौसा इस साइड से आप बिलोंग करते होंगे मोस्टली, या कोट मिठन इस ये राजनपुर इस साइड से सराइकी होंगे मेरे ख्याल में, अदा कर सकते हो तो अप्लाई करो, ठीक है, है लक लेकिन करो, कोशिश भरपूर करो, कोई वो नहीं है सराइकी ज़्यादा होगी, कोई वो नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई आप क्या कहते हैं आपकी CGPA ज़्यादा होगी या ये वो, ठीक है। अब वीडियो चाहे आप देखें या ना देखें, अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, पता नहीं आपने तो कहा है वीडियो में बाद में देखूंगा अब पता नहीं आप देखते हैं या नहीं देखते, देखें या ना देखें वो मसला नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन आपको मिल गया आंसर। मिठू इस्लाम सर क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा जुकाम है बाकी ठीक हो जाएंगे, ये चलता रहता है। राव सलमान का क्वेश्चन है कि शुक्र है भाई जी आप नज़र आए, भाई जी पेड वालों का अलग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके 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 सर, एक्चुअली डिसेबल स्टूडेंट्स हूँ, डिसेबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई CS स्कॉलरशिप, आई थिंक कर सकते हैं, मैंने कोई पोस्ट देखी थी ऐसे ही कोई डिसेबल स्टूडेंट था तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कुछ इस तरह कोई पोस्ट बनी थी फेसबुक पे, आई थिंक, लेकिन कुछ श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में, तो करना चाहें तो अप्लाई करने में क्या हर्ज है, कर दें। अफान बलोच का कैसे यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अवेलेबल है, आई थिंक यस। मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और जिनके क्वेश्चन रह गए हैं ना तो मैं माजरत का हूँ, और आप दोबारा इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं। मेरे जो आईफोन है इसकी स्पेस जो है 3 GB रह गई थी, 22 मिनट की ये वीडियो 5 मिनट की पहले आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होगी। इसके बाद मैंने आपको कहा था प्रोफेसर से मैंने क्या लिखा था उस एक्सेप्टेंस लेटर पे, प्रोफेसर जब मुझे कहा था कि खुद लिखो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो में आ जाएगा।